Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पिछले मंगलवार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया था खुलेआम कि दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। यह एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट था जिसको बड़े स्तर पर लिया गया कि भारत अगर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो किसी ऐसी प्लानिंग में है कि जिसको दुनिया याद रखे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाहर से भी, क्योंकि हमारे और भी पड़ोसी देश हैं जो हमेशा इंसर्जेंसी करना चाहते हैं। बढ़ते हुए भारत के वर्चस्व को कोई नहीं देखना चाहता। सब दोस्तों इससे चिड़े हुए हैं कि इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, डिफेंस में बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी नहीं गिर रही है, सरकारें नहीं बदल रही हैं, बहुत कुछ चीजों से दिक्कत है बहुत लोगों को। तो विश्व में हर जगह से भारत को नोचने के लिए लोग तैयार हैं और इसी के लिए एक पैमाना बनाया गया। मैं आपको अब बात करने जा रहा हूं सीसीएस मीटिंग की भी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उस पर भी तो भारत ने कोई निर्णय लिया होगा, वो यूं ही तो नहीं बैठे होंगे। तो इस पर जब अमित शाह कहते हैं कि ऐसी सजा देंगे इस बार कि कोई सोचेगा भी नहीं कि आतंकवादी हमला या कुछ करना है भारत के लिए, तो इसके कुछ मायने तो होंगे, आपके सामने है। दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह की दो टूक है, यह इन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जो बैठक हुई थी उसमें कुछ निर्णय निकले, उसके बाद सीसीएस मीटिंग हुई है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत ज्यादा एक दुखद घटना फिर हो गई, आपने देखा होगा, फिर ब्लास्ट हो गया है, यानी एक सेकंड ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, इस बार यह कहां हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है और नौगांव में पुलिस स्टेशन के अंदर यह ब्लास्ट हुआ है। जो 2900 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट था जो पकड़ा गया फरीदाबाद से, मुजम्मिल के यहां से, वो दोस्तों यह कहां रखा हुआ था? नौगांव पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी जिम्मेदारी भी ली है, जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि यह हमने कराया है। दोस्तों, अगर यह आईईडी था, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, तो इसका मतलब है यह रिमोट से भी चलता है। अगर इसके साथ फॉरेंसिक टीम जो है वो इसके साथ कुछ सैंपल ले रही थी और उस दौरान ही यह धमाका हुआ। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता हूं सीसीटीवी के हिसाब से, 11:22 पर यह धमाका हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। पूरा नौगांव दहल चुका है, यानी आप इमेजिन करिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी आवाज गई है और बगल की जितनी भी गाड़ियां थी सब जलकर खाक हो गई हैं। 300 मीटर के आसपास तक लोगों को जो है लोहे के टुकड़े और वो चिथड़े सब, मतलब जिससे वो घायल हुए हैं, 25 से ऊपर ज्यादा लोग घायल हैं और लगभग 9 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है इस ब्लास्ट में। पुलिस वाले मारे गए हैं इस ब्लास्ट में। एक जो जिसको तहसीलदार कहते हैं दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट है, वो भी मारा गया है इसमें। फॉरेंसिक के बंदे भी इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए। यह इतना बड़ा ब्लास्ट था, यह वही ब्लास्ट था। आप देखिए, आप अथॉरिटी ने क्या कहा है? नौगांव पुलिस स्टेशन विल बी रिलीज वंस वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। द डेड इंक्लूड नायब तहसीलदार, लोकल टेलर, एक लोकल टेलर भी मारा गया है, while several bodies are severely burnt, delaying identification। कुछ लोग इतने जल चुके हैं कि आइडेंटिफिकेशन में भी डिले हो रहा है, उनको पहचाना नहीं जा रहा है, वो इतनी बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं? इसी एक्सप्लोसिव में जो इन्वॉल्व थे, कौन? डॉक्टर मुजम्मिल गनी और डॉक्टर अदिल। ये कौन है दोस्तों? जो पोस्टर लगा रहा था। बोथ एक्यूज्ड ऑफ वर्किंग विद द टेरर नेटवर्क्स बिहाइंड द रेड फोर्ट मेट्रो कार ब्लास्ट। अब यहां पर क्या है? जो डीजीपी हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, नलिन प्रभात, द स्पॉट फॉर एन इमीडिएट असेसमेंट, वो तुरंत जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये रिमोट से एक्सप्लोजन हुआ है या ये सैंपल लेते टाइम कुछ उसमें मिक्स हो गया, उससे एक्सप्लोजन हुआ है। आप समझिए, उस केमिकल में थोड़ी भी चीज अगर इधर उधर हुई है तो कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ऐसे एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ लोग भारत में रह रहे हैं, वो भी दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में। आप इमेजिन कीजिए कितनी भयावह। ये देखिए दोस्तों, ये वो लोकेशन है जहां पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन में यह धमाका हुआ है, 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 25 घायल है। मतलब ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यह दूसरा ब्लास्ट है इसी नवंबर के महीने में। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पिछले इन्हीं दिनों में 28 लोग पहलगांव में मारे गए दोस्तों, 13 लोग दिल्ली में मारे गए और 9 लोग यहां पर हो गए। यह संख्या बढ़ती बढ़ती 50 के आसपास हो गई है। आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, क्या भारत सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी? यानी हमारे 50 लोग इस साल आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं, भारत सरकार जवाब देगी। और उसी जवाब की तैयारी में यह सीसीएस मीटिंग हुई है दोस्तों। किसी को कोई
कानों कान खबर ना हो जाए इस मीटिंग की कि इसमें क्या निर्णय है, बस इसलिए यह पर्दे के पीछे है। रिजल्ट आपके सामने होगा। आप भारत की सेनाओं पर भरोसा रखिए, भारत की सेनाओं पर भरोसा रखना। इन्होंने कभी भी भारत को पीठ नहीं दिखाई है। आज भी ये इस चीज को आपके सामने रख देंगे कि इसका क्या है। यहां देखिए दोस्तों, ये सब वो डिस्ट्रक्शन है, यानी बगल में जितनी भी पुलिसमैन या जितनी भी गाड़ियां थी वो सारी जलकर खाक हो गई हैं। कुछ लोग इस लेवल पर जल चुके हैं। एक्सप्लोजन इनसाइड नौगांव पुलिस स्टेशन वाज एक्सीडेंट, यूनियन होम मिनिस्टर। अब देखिए यूनियन होम मिनिस्टर जो है दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो हमारी गृह मंत्रालय, उसने कहा ये एक एक्सीडेंट है। क्यों? मैंने आपको बताया कि वो क्या ले रहे थे, सैंपल ले रहे थे। सैंपल लेते टाइम उसमें कुछ मिक्सअप हुआ है और उस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, यानी ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये क्लैरिफाई किया है। वहां डायरेक्ट किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसे मोहम्मद उमर नबी का। अब आप देखिए, भारत में अगर गलत हाथों में ऐसा एक्सप्लोजिव चला जाता है। अब सबसे बड़ी यहां पर लापरवाही क्या हुई है कि वो पुलिस स्टेशन में रखा था और दोस्तों वहां पर इसकी सैंपलिंग के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है। यहां कितने कामयाब लोग जो हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे फॉरेंसिक के लैब के वो लोग हो, वो लोग यहां पर मारे गए हैं। आप देखिए, दोज रिकवर्ड फ्रॉम द फरीदाबाद मॉड्यूल डॉक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन रेड फोर्ट ब्लास्ट केस। जो रेड फोर्ट ब्लास्ट केस के लिए वहां मॉड्यूल बनाया जा रहा था फरीदाबाद में, वही एक्सप्लोसिव यहां रखा हुआ था जिसको ले जा रहे थे पूछताछ के दौरान। अब आप देखिए दोस्तों, अब इजराइल खूब मार रहा है। किनको? जिन्होंने इजराइल को मारा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इजराइल गलत कर रहा है या सही कर रहा है? अपना व्यू कमेंट सेक्शन में देना सीखिए कि इजराइल गलत कर रहा है या सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे भारत की सरकार कहती है कि अगर आपको लग रहा है कोई संदिग्ध है तो तुरंत आप उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कैसा माहौल चला हुआ है। तुरंत कार्रवाई कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए, शिकायत कीजिए और इसके बाद ही ये घटनाएं रुक पाएंगी, वरना नहीं रुकेंगी। ये आपको ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये मैसिव स्टेटमेंट है अपने आप में कि सिचुएशन इज लाइक वॉर। राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं। ये गृह मंत्री, ये कौन दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भारत के कह रहे हैं कि हालात युद्ध के बने हुए हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है, उनकी आर्मी हाई अलर्ट पे है। और सबसे जो स्विफ्ट मूविंग चीज क्या है, वो क्या है कि मुनीर के हाथ में अब दोस्तों हर चीज है, चाहे उनका परमाणु हथियार हो, न्यूक्लियर पावर हो, चाहे उनकी जुडिशरी हो, चाहे कुछ भी हो। ये जो 27th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति मुनीर को बनाया जा चुका है पाकिस्तान में। अब वो कहीं से कोई भी डिसीजन लेगा तो कोई चूक करने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इसके चलते ही इन्होंने कहा है कि इतना इंसर्जेंट हो चुका है इलाका कि युद्ध के हालात बने हुए हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये जो सीसीएस की मीटिंग है दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये यूं ही कभी नहीं बुलाई जाती, ये इमरजेंसी में बुलाई जाती है। ये बालाकोट स्ट्राइक के टाइम बुलाई गई थी, ये दोस्तों पहलगाम के टाइम बुलाई गई थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम बुलाई गई थी, ये पुलवामा के टाइम, यानी ऐसी जगहों पर यह मीटिंग होती है। तो यह मीटिंग एक बार फिर हुई है और इसके बाद यह निर्णय आया है कि इस बार ऐसी सजा देंगे कि पूरा विश्व याद रखेगा। तो दोस्तों कुछ प्लानिंग भारत की फोर्सेस के पास है और उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उसकी भनक रातों रात या कानों कान किसी को पड़नी नहीं चाहिए। बस इसीलिए यह पर्दे के पीछे है। आप इंतजार करिए और भरोसा रखिए अपने देश पर, अपने देश की सेनाओं पर। वो आपको कभी भी नीचे झुकने नहीं देंगे। कोई भी डेवलपमेंट इसमें आता है मैं आपको तुरंत न्यूज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से सतर्क रहकर देश भारत के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।